हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं एंड्योरेंस लिमिट के बारे में कि ये एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है। तो इसका हमें समझने से पहले एक लाइन समझनी पड़ेगी कि एक वर्ड समझना पड़ेगा। क्या एंड्योरेंस एंड्योरेंस होता क्या है? क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है, हमें हिंदी नहीं पता, तो सारा गड़बड़ वहीं पे होता है। अभी एंड्योरेंस क्या है? एंड्योरेंस को हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो एबिलिटी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग पेनफुल और डिफिकल्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कंप्लेनिंग। वो कहता है कि एबिलिटी है किसी काम को करते रहने की, वो चाहे वो पेनफुल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी दे रहा है, फिर भी आपके अंदर कैपेबिलिटी की आप बर्दाश्त कर रहे हो। तो ये एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि बर्दाश्त की क्षमता है कि कहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकते हो अगर आपको पेनफुल भी काम करना पड़े। ठीक है, जैसे कि आप ना अभी कुछ तो स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको कम पता होगा, अगर जॉब वाले हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। कि अगर देखिए बॉस जो है हमारे पास वो ऑर्डर देता है किसी काम के कि ये काम हमें करना है, तो वो चाहे हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे हमें करना ही पड़ता है। बात समझ हो? हमें करना ही पड़ता है, उस चीज को करते रहना पड़ता है। लेकिन हमारे पास एंड्योरेंस क्या है? एंड्योरेंस है कि आप उस चीज को करते जा रहे हो, आप उस काम को करते जा रहे हो, आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो कि मैं नहीं करूंगा। तो वो एक ऐसी लिमिट कि अगर किसी एम्प्लॉई से आपको काम करवाना, किसी से, एम्प्लॉय नहीं, किसी से भी आपको काम करवाना है तो एक लिमिट में करवाते हैं। ठीक है, आपने किसी इवन छोटे बच्चे को भी काम करवाना ना कि बेटा जाके ये काम करके आ, तो वो आप उसको काम दोगे वो कराएगा कराएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो नहीं करेगा। एक लिमिट एक्स्ट्रा जब आ जाएगी उसके बाद वो नहीं करेगा। ये बात मानते हो? तो इसी तरह हमारे पास जैसे जैसे वो बॉस ऑर्डर देता जाता है, वो तो ऑर्डर देता जाता है, वो काम करते रहते, लेकिन एक दिन लिमिट आती है कि भाड़ में गया सब कुछ, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, भाड़ में जाएगा, मैं नहीं करूंगा। तो वो लिमिट हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, वो लिमिट समझनी पड़ेगी। अब जो लिमिट है, ये तो इंसानों का बिहेवियर मैंने बता दिया, ये इंसानों का बिहेवियर बता दिया कि इंसान किस तरह से बिहेव करता है, कि कब तक वो बर्दाश्त कर सकता है, कब तक बर्दाश्त करने की जो क्षमता है उसकी खत्म हो जाती है इस तरह से। लेकिन मटेरियल किस तरह से बिहेव करे, मटेरियल क्या कर सकते हैं? अब मटेरियल की प्रॉब्लम यही आती है कि वो बोलते नहीं है, वो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से या कुछ कर नहीं सकते वो। लेकिन हम इंजीनियर है, हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन समझना चाहते हैं कि वो क्या चाहता है। तो हमारे पास एंड्योरेंस लिमिट क्या है? Endurance limit of a material is defined as the stress below which a material can endure an infinite number of repeated load cycles without exhibiting failure. वो कहता है कि देखो मैं आपको बताऊं, कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जहां पे रिपीटेड लोड लगता है। रिपीटेड लोड का मतलब क्या है? कभी ज्यादा कभी कम, बहुत ज्यादा कभी कभी इस तरह से चलता रहता है। तो हम चाहते हैं कि वो मेरी मशीन जो है वो ना टूटे, वो ना टूटे। लेकिन हमें इसमें यह समझना पड़ेगा कि हम काम करवाते रहना चाहते हैं उससे लगातार लगातार, और हमें उसे तोड़ना नहीं चाहते। अगर मैं किसी चीज की बात करूं कि मैं कहूं कि इसकी ये नहीं टूटेगा, सारी जिंदगी नहीं टूटता, मैं इसको कहता हूं कि ये जो पेन है ये सारी जिंदगी नहीं टूटेगा, अगर मैं इसको ऐसे हिलाता रहूं, ऐसे हिलाता रहूं, सारी जिंदगी नहीं टूटेगा। आप कहोगे सर ऐसे थोड़ा ना है, आप लोड बढ़ा दो, लोड बढ़ा दोगे ये टूटेगा ही। आप ऐसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर दो, वही तो कह रहे हैं, वही तो ये कह रहे हैं कि वो स्ट्रेस मत आने देना वहां तक। तो हमें पहले ही समझना है कि मान लो कि हमारे पास उसकी लिमिट है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर की, कि जहां जाकर उसका लिमिट आ जाएगी तो हम पंगे लेंगे ही नहीं। हम उसके साथ पंगे लेंगे, हम कहेंगे कि ना भाई इसको तो 25 पे यूज कर। 25 पे एंड्योरेंस लिमिट हमारे पास क्या है कि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स आप इसके ऊपर लोड लगा सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जितना मर्जी देर उसके ऊपर ऐसे लोड लगाते रहोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, वो खराब नहीं होगा। अगर हम मशीन्स देखें इस तरह से लगी होती है ना, ये तो भी स्लो चल रही है, प्रेस मशीन जो होती हैं जोर जोर से धम धम पर लग रही है, उसका क्या है? रिपीटेड लोड है, बार बार लोड पड़ रहा है उसके ऊपर।
तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारी मशीन है, फाउंडेशन है, ये सब खराब ना हो। इनफाइनाइट नंबर हम चाहते हैं, हम तो चाहते हैं, लेकिन वो अलग बात है, हर चीज़ की लिमिट होती है, कहीं ना कहीं जाके एज भी इफेक्ट करती है। लेकिन एक फैक्ट्री का ओनर ये चाहेगा कि ये कभी ना खराब हो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए चलती जाए। तो वो कहते हैं कि बस इतना सा इसके जो है वो लोड डालो कि अगर किसी से काम कराना है दिक्कत नहीं, काम करवाते रहो, प्यार से करवाते रहो, लेकिन वो सारी जिंदगी आपका काम करता रहेगा, वो सारी जिंदगी आपका काम करता है, लेकिन प्यार से, आराम से, पुचकार कर काम करवाते रहो उससे। तो एक लिमिट के अंदर जो मर्जी करवाते रहो, वो सारी जिंदगी आपकी बात मानता है। ये बात मानते हो? इसी तो कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। तो आपने भी कोई ना कोई आपका होगा जिससे आप काम निकलवाते हो, तो अगर आप अपना काम करवा रहे हो उससे, लेकिन एक लिमिट के अंदर, तो दिक्कत क्या है? तो इसी ही तो कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट। लेकिन हमारे पास एक वर्ड आ जाता है कि फैटीग लिमिट क्या है। क्योंकि दिमाग में आता है कि एंडोरेंस लिमिट है, फैटीग लिमिट भी तो है। फैटीग मैंने समझा रखा है, एसन कर्व भी समझा रखा है। प्लीज़ इसमें जो है हमारे पास जो लिंक है वो मैं लिंक दे रहा हूँ ऊपर, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो फैटीग के बारे में, एसन कर्व के बारे में। ठीक है, अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, फैटीग स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, क्योंकि बार बार ऐसी चीज़ें बात आती रहती हैं। एंड्योरेंस लिमिट क्या है? जो हमने अभी पढ़ा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स अगर हम लगाते भी रहें तो भी ना वो टूटे। लेकिन फैटीग क्या है हमारे पास? इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी सस्टेन फॉर अ नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स। हम ये कह रहे हैं कि यहां पे ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी लगा सकते हो, कि अगर मैं कहूं कि किसी चीज को तोड़ना चाहते हो, आप इसको तोड़ना चाहते हो, हिलाओगे। आपने तोड़ी है ऐसी चीजें कभी? कभी कमेंट में बताना क्या क्या चीजें ऐसी तोड़ी है हिला हिला कर, ऐसे पकड़ पकड़ ना ऐसे मूव करते हैं, पकड़ पकड़ के ऐसे मूव करते 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 टूट जाता है। ये मैंने फैटीग वाले में एग्जांपल दी रखी है आपको। तांबे की तार होती है हमारे पास, हम कभी टेंसाइल से नहीं खींच खींच के तोड़ते। जो कॉपर होता है, कॉपर जो होता है उसको पकड़ के ऐसे नहीं कभी भी खींचते, उसको ऐसे पकड़ के ना ऐसे हिलाएंगे, हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे, वो टूट जाएगा। तो वो लिमिट जो हम एक्चुअली हम तोड़ना चाहता, हम चाहते हैं कि वहां तक का स्ट्रेस लगा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ साइकिल से कितने साइकिल बाद ये टूट जाएगा। तो इवन मशीन के ऊपर लिखा होगा कि इतना लाइफ है इसकी, कि ये आपका 10 साल तक काम करेगा। क्यों? 10 साल में उसके नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये फैटीग है जहां हम टूटने के नंबर ऑफ साइकिल्स फिक्स है। और इधर उधर थोड़े बहुत हो सकते हैं, वो अलग बात है कि 10,000 साइकिल इसके ऊपर बार बार ऐसे हो सकता है, उसके बाद ये टूट जाएगा। ये फैटीग स्ट्रेंथ है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं टूटे ही ना, तो वो चाहते हैं कम रखें, तो वो है एंड्योरेंस लिमिट। बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत ज्यादा इन चीजों में कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, अब देखो एंड्योरेंस लिमिट में हमारे पास एक और दो लाइनें हैं। मैनी मटेरियल्स हैव एन एंड्योरेंस लिमिट, कई ऐसी हैं जिसमें एंड्योरेंस लिमिट होती है। लो स्ट्रेंथ कार्बन एंड अलॉय स्टील, सम स्टेनलेस स्टील, आयरन, मोलिब्डेनम अलॉयज, टाइटेनियम अलॉयज एंड सम पॉलीमर्स। ये जो होते हैं हमारे पास, क्या करते हैं हमारे पास, इसमें एंड्योरेंस लिमिट होती है, इन मटेरियल्स में, इनमें होती है। लेकिन मैनी अदर मटेरियल डू नॉट हैव एंड्योरेंस लिमिट, कईयों में एंड्योरेंस लिमिट है ही नहीं, कि आप उस पर ये नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स लगा ही नहीं सकते, कि उसका तो हल्का सा आप लोड करोगे तो वो टूट ही जाएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आप आम एग्जांपल है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम थोड़ा ना हमने यूज़ किया ना, तो कॉपर है, कॉपर हमने यूज़ किया है, एल्यूमिनियम यूज़ किया। एल्यूमिनियम का आपने बार बार देखा होगा, हल्का सा पंगे लेते हैं इवन यार, कई लोग तो खड़े खड़े पंगे लेने रहते हैं। सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ पे पकड़ के हिला रहे होंगे, टक टूट गया, अरे यार ये तो टूट गया, फेंक देते हैं। वहां पे नंबर ऑफ साइकिल्स लगा देते हैं, वो उनकी कहता है कि हमारे पास एंड्योरेंस लिमिट नहीं है, एंड्योरेंस लिमिट नहीं है। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। तो आप अपनी लाइफ में देखो कि किसी के साथ एंड्योरेंस लिमिट में बात करेंगे, फैटीग स्ट्रेंथ पे बात नहीं करेंगे, फैटीग लिमिट तक नहीं लेके जाएंगे कि वो कब तक बर्दाश्त करेगा। तो बर्दाश्त करने की क्षमता एंड्योरेंस लिमिट है, कि वहां तक हम, ताकि हम उसे काम करवाते रहें। ओके, और ये सारा जो सिलेबस है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का,
आपको मेरी ऐप में मिल सकता है, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा बच्चे। ओके, हर वीडियो मिलेगी आपको, यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी क्योंकि वो मेंबर्स के लिए। तो वहाँ पे भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं ज्वाइन वाला बटन दबाकर, नहीं तो मेरी ऐप में आप देख सकते हैं, ऐप में आ सकते हैं। तो डाउनलोड करें मेरी ऐप, आपको लिंक जो है वो नीचे दे दूंगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे आप गियर इंस्टीट्यूट लिख दें, गियर इंस्टीट्यूट लिखेंगे आपको मेरी ऐप मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, इसी तरह मेरे साथ बने रहे।